एक नंबर का नहीं है, लड़ाई 2 और 3 का है। संयुक्त मोर्चा 2 नंबर में रहेगा कि बीजेपी 2 नंबर में रहेगा, ये लड़ाई है। 1 नंबर में तो टीएमसी है। अमित शाह का कि हम 200 सीट में जीतेंगे, ये उनको दिन में जैसे आसमान में तारा दिखाई पड़ रहा है, जमीन पर वो नहीं है। हम लोग को डर है 2 चीज़ से बीजेपी से, एक उसका ईवीएम मशीन चोरी से और दूसरा ये दंगा ये फसाद करवाने से। हर जगह हम लोगों ने काम किया है और हम लोगों को यही आशा है कि पब्लिक खुद खेला दिखाएगी, 2/3 बहुमत के साथ में फिर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बनाएगी। परिवर्तन तो 2011 में पश्चिम बंगाल में हो गया था, इस बार खेला होबे, और खेला होबे झूठ के खिलाफ, खेला होबे यहाँ जो सांप्रदायिकता हो रही है उसके खिलाफ, खेला होबे एक 20 मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और 25 केंद्रीय मंत्री बनाम एक हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। कोई अपना मजहबी रूप दे रहा है, कोई आपसी हिंसा को भड़का रहा है, यही हो रहा है। राजनीति का स्तर दूसरा हो गया, लाल बहादुर शास्त्री का जमाना का जो राजनीति चलता था। अभी तो लोग काम कम फोटो ज़्यादा। कोलकाता में होली का माहौल है और इस बीच अभी हम आ पहुंचे हैं होली मिलन समारोह में और यहाँ टीएमसी के कई नेता हैं, उनमें से एक बुजुर्ग नेता है। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि बंगाल में टीएमसी की फिलहाल स्थिति क्या है, अभी मौजूदा स्थिति क्या है टीएमसी की। हम पहले से ज़्यादा सीटों पर जीतेंगे, ये तो कहना अमित शाह का कि हम 200 सीट में जीतेंगे, ये उनको दिन में जैसे आसमान में तारा दिखाई पड़ रहा है, जमीन पर वो नहीं है। बंगाल की जनता के ज़मीन में, जनता के हृदय में ममता बनर्जी है। ममता बनर्जी ने 10 सालों में काम किया है, घर घर तक सरकार की योजनाओं को पहुंचाया है, और नहीं तो जहां योजना नहीं पहुंचने वाला था वहां भी दुआरे सरकारी कार्यक्रम के माध्यम से अपनी योजनाओं को पहुंचाया है। और ये ऐलान भी कर दिया है कि दुआरे सरकार सिर्फ चुनाव के पहले नहीं, हर साल में 4 बार हर इलाके में होगा। इसका अर्थ समझिए कि बंगाल की सरकार बंगाल की जनता के बीच की सरकार है, इसीलिए हमारे जीत में हमको कोई संदेह नहीं है। सर, आपने लेफ्ट भी देखा था, लेफ्ट की भी सत्ता देखी थी, टीएमसी भी देखी और अब भाजपा भी पैठ जमाना चाह रही है बंगाल में, इस पर क्या कहेंगे, क्या लगता है? हम लोग भी पहले कांग्रेस में थे, लेफ्ट के साथ लड़ाई में हमारे 54,000 कार्यकर्ता मारे गए, लेकिन आज कांग्रेस अपने सीट कुछ चंद सीटों के लिए सीपीएम के साथ समझौता कर लिया है, ये भी हम देख रहे हैं आज। इसका कोई असर कुछ नहीं होने वाला। ममता बनर्जी पहले से ज़्यादा सीटों पर जीतेगी और हमारी सरकार तीसरी बार बनेगी। क्या गठबंधन से त्रिकोणीय मुकाबला होने की आशंका है? देखिए, गठबंधन वाले कहीं कहीं त्रिकोणीय करने का कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में यहाँ पर लड़ाई 1 नंबर का नहीं है, लड़ाई 2 और 3 का है। संयुक्त मोर्चा 2 नंबर में रहेगा कि बीजेपी 2 नंबर में रहेगा, ये लड़ाई है। 1 नंबर में तो टीएमसी है। जैसा कि आपने सुना, इनका जज्बा बताता है कि 1 नंबर में टीएमसी है ही। भले ही सीएम ममता बनर्जी चोटिल हों, लेकिन उनका जज्बा अभी भी कायम है। वैसा ही यहाँ कार्यकर्ता में भी दिख रहा है होली के रंग के साथ। एक और पहले चरण का चुनाव चल रहा है 30 सीटों पर, वहीं दूसरी ओर महानगर कोलकाता रंग में रंगा हुआ है। यहाँ होली मिलन समारोह है और हमारे साथ कुछ स्थानीय नेता हैं टीएमसी के, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि खेला होबे ना परिवर्तन होबे। सर, खेला होबे ना परिवर्तन होबे? खेला, राजनीतिक शब्द खेला, इसका मेन मतलब, मेन उद्देश्य होता है कि राजनीति को भी पूरी गहराई के साथ में करके खेल को खेलना का मतलब, यहाँ लोग जो खेल से ले रहे हैं, खेल राजनीति शब्द का खेल है, लेकिन इसको गहराई से लेना चाहिए। और गहराई का मकसद होता है कि हम लोग विगत तृणमूल के लोग विगत 10 सालों से जिस तरीके से बंगाल के सरजमी पे अपने पूरे बंगाल में जड़ से जुड़े हुए हैं। आप लोगों ने भी देखा होगा कि पश्चिम बंगाल में जितनी भी जगह है, हर जगह हर किस्म से हम लोगों ने पब्लिक के बीच में रहने की चेष्टा की है। सुविधाओं को, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे अम्फान में हो, हर जगह हम लोगों ने काम किया है। और हम लोगों को यही आशा है कि पब्लिक खुद खेला दिखाएगी, खेल को पब्लिक दिखाएगी, पब्लिक खेला दिखा करके हम लोगों को तीसरी बार पूरे 2/3 बहुमत के साथ में फिर से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को बनाएगी। आज पहले चरण का
चुनाव है और कुछ हमले भी हुए हैं, कल विस्फोट वगैरह भी हुआ है, जहां 30 सीटों पर मतदान आज है, तो इस पर क्या कहेंगे? कुछ सीमावर्ती क्षेत्र जो हैं जहाँ चुनाव चल रहा है आज, वहाँ झारखंड से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। जी। वहाँ कुछ बाहरी लोगों को बुला करके हमारे पश्चिम बंगाल को अशांत करने की चेष्टा की जा रही है। और ये अशांति जो लोग कमज़ोर होते हैं वही बाहर से लोग लाते हैं और वही अशांति करके चुनाव को खराब करने की चेष्टा करते हैं। जनता हमारे साथ है, जनता हमारे साथ है, चुनाव हम सब जगह जीत रहे हैं। सर, बाहरी लोग जो है अशांति फैलाने का प्रयास कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे? ये तो बीजेपी का हर जगह हो रहा है, सिर्फ नंदीग्राम नहीं है, पूरा बंगाल में हो रहा है। हम लोग तो चाह रहे हैं कि शांति से वोट हो, और आज भी देखिए क्या हो रहा है ईवीएम मशीन में। आप सुनी होंगी आप, बंद हो गया आज वोट का। तो ये तो बीजेपी का रहा ही है। बीजेपी को हम लोग को डर है दो चीज़ से बीजेपी से, एक उसका ईवीएम मशीन चोरी से और दूसरा ये दंगा ये फसाद करवाने से। सेंट्रल फोर्स तो आई हुई है, भारी संख्या में तैनात। सेंट्रल फोर्स उन्हीं लोगों का है, उन्हीं लोगों का। देखिए आज ईडी सीबीआई सब उन्हीं लोगों के सारे पे काम कर रही है। जो सेंट्रल फोर्स आई हुई है सब उन्हीं लोग है। तो इसीलिए आज क्या हालत है, हम देखिए क्या पोजीशन है, वहाँ पर वोटर लोग सब कोई वॉकआउट कर रहे हैं, वोट नहीं दे रहे हैं नंदीग्राम में। तो हम लोग को यही है कि वोट पीस हो, लड़ाई झगड़ी अपना है, ये तो पब्लिक देगी किसको जिताना है किसको हराना है, लेकिन साफ सुथरा हो। मौजूदा समय में तृणमूल जिससे लड़ रही है वो सब तो टीएमसी के ही पुराने चेहरे हैं, तो क्या लगता है कुछ असर पड़ेगा? कोई असर नहीं पड़ेगा। जो टीएमसी में गंदगी करते थे रह के, दीदी ने उन लोगों को छाटा, उन लोगों को रिजेक्ट सामान है वो बीजेपी में ज्वाइन किए हैं। कोई आप बताओ ना, कोई रोलिंग पार्टी में वो दीदी ऐसा सरबराह को छोड़ के जो जाएगा, क्यों गया? दीदी हटाई है उन लोगों को तो ही गया है। दीदी उन लोगों को या टिकट के लिए बहाना हो, कुछ भी हो, उन लोगों को पहले से आसार हो गया था हम लोग को ये टिकट नहीं मिलेगी, ये नहीं मिलेगी, इसीलिए लोग गए दूसरी पार्टी में। जैसा कि आपने सुना कि अभी टीएमसी नेता ने कहा कि दीदी ने ही खुद अपने नेताओं को रिजेक्ट कर दिया, यही वजह था जिसकी वजह से वो भाजपा में शामिल हुए। बंगाल में होली का भी माहौल है और यहाँ चुनावी रंग भी होली में चढ़ने लगा है। इस बीच अभी हमारे साथ है टीएमसी नेता राजेश सिन्हा और इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार होली का कितना रंग चुनाव पर चढ़ा है। देखिए, चुनाव का जब समय आता है उस समय जो भी त्यौहार होता है उस त्योहारों में सभी राजनीतिक दल के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। अमूमन यहाँ बंगाल में तो हम लोग पूरे साल ही त्योहारों में सभी जो भी राजनीतिक दल के लोग होते हैं वो आगे बढ़कर सब में एक अच्छा रोल निभाते हैं। मगर चुनाव के समय थोड़ा सा विपरीत परिस्थितियाँ थोड़ी विपरीत हो जाती हैं कि इस समय थोड़ा एक जनसंपर्क का ये माध्यम भी हो जाता है, किसी त्यौहार में जाना, लोगों से मिलना। तो हम लोग प्रार्थी नहीं हैं, मगर अपने दल के प्रार्थी के लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं, लोगों से बातें करते हैं और कहीं ना कहीं त्योहारों के ऊपर में एक राजनीतिक रंग भी चढ़ा हुआ रहता है। यहाँ भी आप पीछे देखिएगा तो ममता बनर्जी की तस्वीर है और यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं हम लोग तृणमूल कांग्रेस के लोग हैं और यहाँ पूरे अंचल के लोगों को लेकर होली का एक मिलन उत्सव का कार्यक्रम है। सभी लोगों से मिलना, ठंडाई पीना, कुछ नाश्ता करना और इसी बहाने राजनीतिक गपशप भी हो जाती है और होली का मिलने का कार्यक्रम भी हो जाता है। खेला होबे ना परिवर्तन होबे? खेला होबे। परिवर्तन तो 2011 में पश्चिम बंगाल में हो गया था, इस बार खेला होबे। और खेला होबे छूट के खिलाफ, खेला होबे यहाँ जो सांप्रदायिकता हो रही है उसके खिलाफ, खेला होबे एक 20 मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और 25 केंद्रीय मंत्री बनाम एक हमारी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। ममता बनर्जी चोटिल हैं फिर भी लगी हुई हैं, इस पर क्या कहेंगे? चोटिल शेरनी बहुत खूंखार हो जाती है, तो अब तो चोटिल ही है, तो अब उसका जो असली स्वरूप है वो भाजपा देखेगी। प्रचार कैसा चल रहा है अभी बंगाल में, मतलब कलकत्ता की क्या? देखिए, बहुत अच्छा प्रचार चल रहा है। हम लोग कहीं भी भारतीय जनता पार्टी तृणमूल कांग्रेस के साथ किसी रेस में नहीं है कि वो आगे पीछे वाली बात या बराबर समानांतर वाली बात तो है ही नहीं, कहीं किसी रेस में नहीं है।
ममता बनर्जी की तस्वीर लेकर तृणमूल कांग्रेस के सारे लोग पश्चिम बंगाल में उतरे हुए हैं। 10 सालों का रिपोर्ट कार्ड लेकर हम घूम रहे हैं कि 10 सालों तक ममता बनर्जी ने की सरकार ने क्या क्या काम किए हैं यहाँ पर पश्चिम बंगाल में, और उस रिपोर्ट कार्ड के माध्यम से लोग पश्चिम बंगाल की जनता ने तय कर लिया है कि 100 में 100% नंबर तृणमूल कांग्रेस को देना है। जैसा कि आपने सुना कि खेला होबे, और यहाँ होली के रंग के साथ साथ टीएमसी पूरे प्रचार में लगी हुई है। में आज पहले चरण का चुनाव है, इस बीच हिंसा भी दिखी, लेकिन यहाँ कोलकाता महानगर में होली का माहौल है। और इस बीच हमारे साथ हैं टीएमसी नेता दारा सिंह। सर, आज पहले चरण का चुनाव है और वहाँ कुछ हिंसक घटनाएं भी हुई है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, लोगों का आपसी जोश जो है हिंसा रूप में तो बदलता ही है, ऐसा कोई बात नहीं है। राजनीति का ही तो दस्तूरी रहा है, कुछ ना कुछ तो होगा। हम सब जा रहे हैं, कुछ आप समझ रहे हैं, कुछ उसी में तुतु में कुछ हो ही जाता है। इसका मतलब ऐसा बात नहीं कि वहाँ मतदान नहीं हो रहा है, मतदान आराम से चल रहा है। जनता निष्पक्ष भाव से जा रही है, जो उसके विचारधारा में उसको मतदान वो कर रही है। उसका रिजल्ट कुछ ही दिन बाद आने वाला है। ऐसे मीडिया में मान लीजिए एक जगह टायर को जला दीजिए, टायर जलने में कितना मिनट लगता है? 10 मिनट, 15 मिनट। लेकिन जब भी टीवी में उसका कैमरा घुमाता है दिखाई दे रहा है आग जल ही रहा है। 24 घंटा बाद भी लोग रहे कि बंगाल में आग जल रहा है क्या? भैया ऐसा कोई बात है क्या? मामला ऐसा तो बात नहीं, तुम दूर में इसलिए ताप ज़्यादा चला जा रहा है, बंगाल चलाओ। देखो यहाँ पर कैसे अमन शांति से लोग घूम रहे हैं, ऐसा बात नहीं, थोड़ा बहुत तो होता रहता है। खेला होबे वर्सेस परिवर्तन होबे, क्या कहेंगे? ये खेला देखिए यहाँ विकास का है, लोग इस बातों को गुमराह कर रहे हैं, बात को दूसरी दिशा में ले जा रहे हैं। खेला होवे माने विकास का खेला होगा, जहाँ पे जनमानस को सुख सुविधा मिलेगी, वो खेला हो रहा है। और 10 सालों में हुआ है जो देखने को। आप देखिएगा, आप जाइएगा यहाँ से एक्सप्रेस से कोना धरिएगा, अब मंगल कोट जब पहुँचिएगा उसके बीच बहुत सारा नज़ारा आएगा जो विगत 15 सालों में कुछ था ही नहीं। वो आपको देखने के बाद ही मिलेगा, मेरे कहने से आपको मानने की जरूरत नहीं है। यही चला जाइए आप दक्षिणेश्वर, कल दक्षिणेश्वर धाम क्या था, आज का क्या उसका स्वरूप चला है। आप दानकुंडी के बगल में जनाई रोड है, लोग बोलते थे राजस्थान चला जाइए ब्रह्मा जी का दर्शन करने, हम बोलते नहीं, वहाँ जाने का कोई ज़रूरत नहीं, आपके पास पैसा नहीं ना है। 20 रुपया में जनाई रोड जाइए, ब्रह्मा जी के यहाँ दर्शन कीजिए। विकास हर गति का हो रहा है, कोई अपना मजहबी रूप दे रहा है, कोई आपसी हिंसा को भड़का रहा है, यही हो रहा है। राजनीति का स्तर दूसरा हो गया, लाल बहादुर शास्त्री का ज़माना का जो राजनीति चलता था। अभी तो लोग काम कम, फोटो ज़्यादा। जनमानस में लोग कितना चिन्ह रहे हैं, अगर हम चले, अगर 100 आदमी में और 20 आदमी हमको नॉक कर रहा है, भैया कैसे हैं, भाई कैसे हैं, तो आपको पता चल जाएगा इसका कुछ ना कुछ तो योगदान है बाज़ारों में। और एक आदमी कड़क कुर्ता पाजामा पहन के निकलता है, जैसे था हांगकांग वो क्या लॉन्ड्री है उससे आ रहा है, वो अपने आप को समझ रहा है हम बहुत बड़ा महफूज है। और जो शहर में तो गुजरो तो शहर के लोग बता देंगे कि कौन अच्छा है और कौन खराब है। लेकिन सब कोई अपना अपना रंग में, अभी होली का समय है, सब अपने अपने रंग में रंगे हुए हैं। क्या कीजिएगा, लेकिन उसका रिजल्ट तो आएगा 2 मई को। आप देखेंगे जनमानस का क्या निर्णय होगा, हम नहीं देखेंगे, आप भी देखिएगा। तो विकास का खेला हो रहा है, जो विकास हुआ है उससे और भी बढ़ के खेला होगा। उसी खेल का ये प्रतियोगिता चल रहा, 2 मई को फाइनल होगा। दिलीप घोष ने हाल ही में दीदी के साड़ी पर कमेंट किया था, इस पर क्या कहें? देखिए, दिलीप घोष अनाप शनाप बक रहा है, उसकी बहुत सारी बातें हैं, दूध से सोना निकाल लेंगे, पहला उनका वर्षन देखा होगा आपने। अभी वो दीदी के बारे में बोल के सोच रहा, अभी नहीं आता कि हम मोदी को गाली देकर बहुत बड़ा हो जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, किसी बड़ा व्यक्तित्व को गाली देकर हम बड़ा नहीं हो सकते हैं। मेरा कल्चर का पता चलता है, मेरे सभ्यता और संस्कृति का पता चलता है कि मेरी विचारधारा कितनी छोटी है। काम करके आदमी बढ़ सकता है आगे। हम अनाप शनाप कल मोदी जी को बोल दिए, अनाप शनाप हम किसी अन्यथा पार्टी वाले लोगों को बोल दिए। नहीं नहीं नहीं, काम करके ही आदमी आता है। तो दीदी आंदोलन की नेत्री है, वो अग्नि नेत्री ऐसे नहीं कहलाई हैं। आप जैसे प्रेस नहीं बोला है, जनमानस के सारे लोग मिलकर बोले हैं, जिसमें प्रेस है, आम जनता है। तो उनका नेतृत्व देखकर, उनका आंदोलन देखकर उनको जन नेत्री कहा गया है, अग्नि नेत्री कहा गया है। तब आज यहाँ पे आई है, मार खाते खाते आज वो वहाँ के सीएम बनी है। साधारण आंदोलन नहीं हुआ, उनका आंदोलन की चर्चा की जाएगी तो रूह कांप जाएगा, रूह कांप जाएगा। ऐसी नेत्री हमारे पश्चिम बंगाल की नेतृत्व कर रही है। आज उसको जो आ रहा है अनाप शनाप बोल रहा है, एक पैर में चोट लगा कर घर से नहीं निकल रही तो बोले मुख्यमंत्री घर के अंदर बंद हो गई। आज उस अवस्था में भी जाकर अपने जनमानस के बीच में प्रचार कर रही है। मजबूरी है, जनमानस का रंग में आपको जाना ही होगा। हम किसी कारणवश अगर असुविधा में हम घर में चुप गए तो लोग बोल गए देखो चुप गया, डर भय से घर में ढुक गया। तो नेत्री घायल होने के बाद भी एक महिला नेत्री आज आपके सामने, हमारे सामने है, यही सबसे बड़ी साहस का बात है। इसका बड़ा प्रतीक तो 2 मई को मिलेगा उनको जवाब। बोलने दीजिए क्या क्या बोलना, उस विषय पर हम जाना नहीं चाह रहे हैं।
शब्दावली बढ़ती जाएगी। आपको तो बहुत सारा जगह जाना है, तो अनाप शनाप लोग बोल रहे हैं तो लोग भी उनका अंजाम देंगे, तो उनका क्या होगा। एक अंतिम सवाल, ये स्थानीय मौजूदा स्थिति क्या है, सियासी तैयारियां कैसी चल रही है टीएमसी? मोदी की सियासी तैयारी है तो आप देख रहे हैं 15 लाख आ जाएगा, काला धन ये हो जाएगा। हाँ, टीएमसी की तैयारियां कैसी चल रही है? टीएमसी का तैयारी पूरा है, हम लोगों के दिल में रहते हैं, काम किए हैं लोगों को, में 12 महीना उनके साथ में रहे हैं, तो एक तो हक बनता ही है मतदान मेरे पक्ष में करने का। कितना आंकड़ा पार करेगी टीएमसी? हम लोग 225 आने वाले हैं, कोई रोक नहीं सकता है, एकदम पक्का 225। जैसा कि आपने सुना, इनका कॉन्फिडेंट बता रहा है कि 225 सीटों पर ये फतह हासिल करेंगे। द कंटाप से कैमरा पर्सन विनोद के साथ मैं संपदा, कोलकाता।